हेलो गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ, कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो अगर आप क्लियर देखोगे आज मार्केट्स में, निफ्टी में देयर वेर सेलर्स। ये देखो 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 894, सो अराउंड तीन तीन 10-11 हजार कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास यहाँ पे सेलिंग हुआ था और यहाँ पे 1,200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास एक बाइंग देखने को मिला था। तो नेट नेट यहाँ पे एक 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किसी ने किया था। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इन लोगों को ट्रैप कर दिया और मार्केट्स ने इसके अगेंस्ट मूव दिया। सो बेसिकली somebody would have sold his positions, short positions and covered it, and that's why there was a rally into the markets. So अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली कोन से पॉइंट पे उसने सेल किया था, तो ये जो एरिया हम लोग काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी एरिया के आसपास, उसी एरिया में ही उसने किसी ने तो वो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट नेट सेल किया था। एंड उसी के बाद मार्केट्स एक अपोजिट साइड में एक बड़ा मोमेंटम दिया। तो टुडेज ट्रेड वाज रिगार्डिंग द ट्रैप सेलर्स इनटू द मार्केट्स। जब भी मार्केट्स में सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट्स उसके अगेंस्ट मूव होता है। और कल का अगर हम वीडियो देखा रहेगा तो कल के वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया था कि गाइस वी आर लुकिंग फॉर अ कंसोलिडेशन, एंड होने को आ गया है एंड एक मूव आ सकता है। तो एक मूव भी आ गया और हमने और एक चीज डिस्कस किया था कि जब भी मूव आएगा पहले एक सिंगल प्रिंट बनाएगा मार्केट्स। तो मार्केट्स ने आज एक सिंगल प्रिंट भी बनाया है। सो एवरीथिंग इज इन लाइन व्हाट वी डिस्कस्ड। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो ये एरिया बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। तो बिफोर एक्सपायरी दिस एरिया शुड बी होल्डेड विच इज 19,890 से लेके 19,902। ये एरिया मार्केट्स ने होल्ड करना चाहिए। ऊपर के लेवल पे मार्केट्स को रेजिस्टेंस रहेगा 19,980 से लेके 19,990, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 20,030 से लेके 20,050 के रेंज में। सो ये दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के एरियाज काफी अच्छे से रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, आज का एरिया सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर आज का लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट्स आज का जो ये लो था 19,833, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है ये जोन को। और अगर ये ब्लू लाइन ब्रीच करता है तो मार्केट्स में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जो मार्केट्स को 19,755 के तक लेके जा सकता है। सो दैट्स द व्यू ऑन निफ्टी ऑन अ ब्रॉडर सेंस। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, अगर ये एक्सपायरी के पहले मतलब वेनसडे या थर्सडे को 20,075 ब्रेक करता है तो एक शार्प अप मूव आ सकता है मार्केट में, जो मार्केट्स को अराउंड 20,200 के आसपास लेके जा सकता है। बट आई नो एवरीबडी, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तुम हंसोगे यार क्या बोल रहा है, मतलब इतना फास्ट मोमेंटम 2 दिन में आ सकता है क्या। तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक एक चांस यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रीच होता है 20,075, ये लेवल अगर ब्रीच होता है मार्केट में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, मतलब एक एक चीज एक व्यू बना सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही, बट अगर आता है तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूव आएगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूव आता है ना, उसमें वो 2 रुपए का कॉल 10 रुपए, 15 रुपए, सॉरी 2 रुपए का कॉल 40 रुपए, 30 रुपए जाता है, वैसा वाला एक मूव आ सकता है, आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले तो क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड देन रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद की बात है तो हम देखेंगे। बट एक आज का सिनारियो जो बना था, ये सेलर्स काफी ट्रैप हो चुके हैं तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। और सेकंड थिंग ये होता है कि सिंगल प्रिंट अगर ब्रेक करना है तो ये मंथली एक्सपायरी में ब्रेक होता है। तो हो सकता है। एल्स नॉर्मल एक्सपायरीज में, जिस एक्सपायरीज में वॉल्यूम्स नहीं होते वहां पे सिंगल प्रिंट्स नॉर्मली ब्रेक नहीं होते हैं। तो देखते हैं हाउ द एक्सपायरी विल स्पैन आउट। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वी नो, बट फॉर अस फॉर नाउ, बिकॉज वी हैड एंट्री, क्योंकि हमने डिस्कशन भी किया था कि जो अगर आप देखोगे तो लोज जो है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे। ये ब्लू एरिया होल्ड करना चालू कर दिया था, तो एक मूव एक्सपेक्टेड था और आज वो मूव आ गया। तो मार्केट्स ने कंसोलिडेशन के अब बाहर जाने की कोशिश किया है। एक अच्छे क्लोजिंग के साथ मार्केट क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली ऊपर के ये जो दो सिंगल प्रिंट्स है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखोगे तो काफी पॉजिटिव है, तो उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास क्लोज होना था, वो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो अभी ओवरऑल बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो है 44,144 से लेके 44,275 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्योंकि ये सिंगल प्रिंट एरिया है। अगर आपने इसको देखा रहेगा ठीक से तो ये सिंगल प्रिंट एरिया है।
तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तो एक डिफिकल्ट है। तो अभी देखो निफ्टी में ऊपर सिंगल प्रिंट है, बैंक निफ्टी में ऊपर सिंगल प्रिंट है, दोनों एक साथ ब्रेक होते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट्स में आ सकता है। इसके अलावा टीसीएस ने आज एक सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लिया है, रिलायंस ने जाते जाते एक अच्छा खासा सिंगल प्रिंट बना के गया है। तो ऑल थिंग्स आर कमिंग इनटू सिंक्स। तो और अगर ये सब चीजें चली तो एक अच्छा खासा एक्सप्लोरेशन मूव नेक्स्ट 2 डेज में इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। अगेन मिल सकता है, वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस इंट्राडे, व्हाट हैपेंस आफ्टर द मार्केट्स ओपन, वेयर आर द बायर्स, वेयर आर द सेलर्स। सो व्यू बनाना एक चीज होती है, ट्रेड करना एक चीज होती है गाइस, ऑलवेज कीप दिस इनटू माइंड। तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली बुलिश लग रहा है, आज एक अच्छा बाइंग भी बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। ठीक है, लोअर लेवल्स क्या है, तो लोअर लेवल्स थोड़ा सा वीक एरिया भी बना है बैंक निफ्टी में, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऊपर हो सकता है। मे बी कल कहीं इसके आसपास ओपन हो, मतलब अराउंड 43,900 रीटेस्ट करने के लिए आए आए एंड देन उसके बाद मार्केट्स ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऊपर के साइड में तो हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज द फर्स्ट एरिया। देन अगर ये एरिया के अबव मार्केट्स जाता है तो डेफिनेटली मार्केट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 44,475 के आसपास रहेगा। और अगर ये भी मार्केट्स ब्रेक करता है सिमिलर फॉर निफ्टी, तो 44,750 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगेन गाइज दिस इज टू फार फ्रेच, बट कीप एन आई लोअर साइड पे। जब तक ये अभी येलो लाइन ब्रिज नहीं होता है तब तक हम लोअर साइड के ट्रेड्स नहीं लेंगे। जब ये ब्रिज होता है और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स दिखता है, ऑर्डर फ्लो पे क्यूमुलेटिव डेल्टा दिखता है, तो ही हम शॉर्टिंग की बात करेंगे। बट फॉर मी शॉर्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, एक है कि जो वोलाटिलिटी रहेगा बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल्स और इलेक्शन रिजल्ट, उससे एक गैप डाउन पॉसिबल है। बट वो गैप डाउन करने पे के पहले आई एम थिंकिंग कि मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट देगा, देन एक गैप डाउन पॉसिबल है। तो लेट्स सी। जस्ट जाते जाते मिड कैप निफ्टी एक अच्छा मूव, आज भी एक सिंगल प्रिंट फॉर्मेशन, तो काफी दिनों के बाद मिड कैप निफ्टी में भी देखो सिंगल प्रिंट फॉर्म हुआ है, एक अच्छा खासा मूवमेंटम। तो डेफिनेटली मिड कैप निफ्टी में भी एक अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है। फिन निफ्टी आज एक्सपायरी था, निफ्टी बैंक निफ्टी ने जैसे ही मूव दिया एक अच्छा खासा कैंडल फिन निफ्टी ने बनाया था, तो एक अच्छा खासा मूवमेंटम देखने को मिलेगा। बेस्ट थिंग क्या है कि एचडीएफसी बैंक ने सिंगल प्रिंट के आसपास सिंगल प्रिंट को रिटेस्ट किया है, उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ एचडीएफसी बैंक है। और एक्सिस बैंक के लिए ऊपर रेजिस्टेंस है 1029 से लेके 1032 के आसपास, तो एक वो भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अगर आईसीआईसीआई बैंक 932 के लेवल्स ब्रेक करता है तो 941 देर इज नो रेजिस्टेंस, तो एक वहां पे भी एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम हम देख सकते हैं। और हम क्या डिस्कस कर रहे थे, और मैं आपको बता रहा हूँ रिलायंस जाते जाते रिलायंस ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है और एक सिंगल प्रिंट बनाया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट जो स्टॉक्स के बिहेवियर्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा क्लियर क्लियर लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सा एक बड़ा मूव का तैयारी कर रहा है। अभी आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। टीसीएस में भी हमने डिस्कशन किया था 440 के आसपास ये सिंगल प्रिंट है। आज अगर देखोगे तो एग्जैक्टली कितने अच्छे से ये लेवल प्ले आउट हुआ, ऊपर से एग्जैक्ट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेशन करने के बाद ये सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छा 30-40 पॉइंट का मोमेंटम ऑन टू टीसीएस। तो टीसीएस ने सपोर्ट लिया है, इन्फी ने भी सपोर्ट लिया है नियर टू द सिंगल प्रिंट। रिलायंस ने सिंगल प्रिंट बनाया है, एक बुलिश क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में भी बुलिश क्लोजिंग देखने को मिला है। सो ऑल टुगेदर अगर आप ये सब फैक्टर्स देखोगे तो डेफिनेटली निफ्टी को बड़ा मूवमेंट करने का एक चांस है। करेगा नहीं करेगा कल इंट्राडे में हम देखेंगे। बट एक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ बिग मोमेंटम विच इज अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास तो मोमेंटम आना चाहिए। तो मैं अगर देखूं तो ये एक्सपायरी 20,100 या 20,150 के आसपास होने के चांसेस है, लुकिंग एट ऑल द स्टॉक्स एंड थिंग्स। ओके, सो कीप एन आई। आई थिंक ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बातें नहीं करते, काफी मैंने स्टॉक्स आपको ऑलरेडी दे दिए आज, जहाँ पे हमने डिस्कशन कर दिया था। और एक स्टॉक हमने जो डिस्कस किया था, मैंने कल एक मिड कैप आइडिया शेयर किया था, तो मैंने क्लियर कट बोला था जब तक सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं करेगा तो वी हैव टू वेट फॉर दिस सिंगल प्रिंट ब्रेक। आज जस्ट ओपन हुआ और स्टार्टिंग में ही धड़ाम से वहां पे सेलिंग, तो ये सिंगल प्रिंट अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। सो कीप एन आई गाइस, कीप एन आई 6140, कीप एन आई। इफ दिस इज ब्रिज डेफिनेटली यू कैन वी कैन हैव we can look for a good trade। अब अगर नहीं होता है तो we will wait and watch for this। So guys, I hope you understood today's trade and the expiry thing that we are looking for। So the video, I think the what do you say,
The video is only for education purpose, guys. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for the loss due to content in the video. I hope, guys, you understood it. Let's hope the expiry would be good for everybody. You will make a huge amount of money into it. Thank you, guys. Thanks for watching. Bye.